स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कक्षा 12 गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए, हम आपको इस वीडियो में दो प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा 8 नंबर के पूछे गए हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग दोनों प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पहले नंबर क्वेश्चन उतारे हुए हैं, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि a बराबर अवयव में संख्या हो तो सिद्ध कीजिए a एडजॉइन a फिर बराबर सारणी में a इंटू आई तथा a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। बस आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद जो प्रश्न दिया हुआ है पहले इसको उतारेंगे। तो आप लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से बनाएंगे अवयव और यहाँ हो जाएगा एक 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 और यहाँ हो जाएगा 3 4 3 फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 4 हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हमें जो a बराबर आया है इसी के सहायता से हमें क्या करना है, यानी कि a का मान रखना है। यहाँ पे इंटू इंटू का मतलब होता है गुणा, फिर एडजॉइन a का मान निकाला, दोनों का गुणा करके जो आएगा फिर बराबर इधर सारणी में a का मान निकाल करके उसके बाद i का मान रख के दोनों गुणा कर देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर लाना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना, इसी a के सहायता से ये दोनों हमें बराबर लाना है। चलिए देखिए, यहाँ पे a का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है मगर एडजॉइन a का मान नहीं दिया हुआ है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एडजॉइन a का मान पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सारणी में a बराबर, यहाँ पे एक लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे एक लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा कोष्टक। तो यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्थान क्या हो जाएगा, यानी कि एक के सामने वाला और एक के नीचे लगा हो जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 4 में, यहाँ हो जाएगा 16। यहाँ पे माइनस होता है 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, और कोष्टक बंद कर देंगे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे 3 लेंगे तो यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 फिर ये कोष्टक। अब देखिए, यहाँ पे पहला पंक्ति दूसरा स्थान क्या हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे ये वाला 3 लेंगे तो यहाँ पे चलता है प्लस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 फिर ये कोष्टक। अब देखिए, पहला पंक्ति तीसरा स्थान क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा माइनस में 4 फिर इस प्रकार से एक कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सारणी में a बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 16 में से 9 घटाएंगे यहाँ बचेगा 7, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस में 3 गुणे 4 में से 3 घटाएंगे यहाँ बचेगा 1, फिर आप हो जाएगा यानी कि यहाँ पे प्लस में 3 गुणे, और देखिए यहाँ पे 4 में से घटाएंगे 3 यहाँ बचेगा माइनस में 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा सारणी में a बराबर 7 1 कम 7 माइनस में 3 1 कम 3 फिर माइनस में 3 1 कम 3। ठीक, अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 में से 6 घटाएंगे यहाँ बचेगा सारणी में a बराबर यहाँ हो जाएगा यानी कि 1। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे सारणी में a का मान निकल गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, यानी कि एडजॉइन a का मान निकालेंगे। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे उप सारणी, देखिए आप लिख रहे हैं उप सारणी। ठीक, अब देखिए उप सारणी कैसे निकलता है, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा m11 बराबर यहाँ हो जाएगा m12 बराबर यहाँ हो जाएगा m यानी कि यहाँ हो जाएगा 13 बराबर, और इसके नीचे हो जाएगा m21 बराबर और यहाँ हो जाएगा m22 बराबर, फिर यहाँ हो जाएगा m23 बराबर, फिर इसके नीचे हो जाएगा m यहाँ हो जाएगा 31 बराबर और यहाँ हो जाएगा m32 बराबर और यहाँ हो जाएगा m33 बराबर। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखो m11 m12 m13 m21 m22 m23 और यहाँ हो जाएगा m31 m32 m33। देखिए यहाँ पे ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो a बराबर दिया अवयव में संख्या, तो ये पहला वाला m11 है, ये m12 ये m13 है, इसके नीचे वाला m21 m22 m23, इसके नीचे वाला m31 m32 m33। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के सहायता से इन सभी का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए अब लिखा हुआ है m11, तो ये m11 है, तो जब 1 लेंगे तो पहला पंक्ति पहले स्थान का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा 16, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा माइनस में 9, और देखिए हम घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, m12 निकालेंगे। तो ये m12 पहला पंक्ति दूसरे स्थान का हो जाएगा,
4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, m13 निकालेंगे तो ये m13 है, पहला पंक्ति तीसरी तरंग का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 4 में तो हो जाएगा माइनस में 4, इसको घटाएंगे माइनस में 1 आएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, m21 निकालेंगे तो ये m21 है तो यहाँ हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला तरंग का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये वाला गायब और ये वाला गायब हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, m22 निकालेंगे तो ये m22 है तो यहाँ पर जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरे तरंग का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 3 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, m23 निकालेंगे तो ये m23 है, दूसरा पंक्ति तीसरे तरंग का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, इसको घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे m31 है तो ये m31 है तो इसको निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी कि तीसरा पंक्ति पहला तरंग का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 9, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12, और इसको घटाएंगे माइनस में 3 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, m32 निकालेंगे तो ये m32 है, तीसरा पंक्ति दूसरे तरंग का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, m33 निकालेंगे तो ये m33 है, तीसरा पंक्ति तीसरे तरंग का हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3, घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप निकालें उपसारिक, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे सहखंड। देखिए आप लिख रहे हैं सहखंड, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे लिखेंगे, यानी कि a11 बराबर यहाँ हो जाएगा, a12 बराबर यहाँ हो जाएगा, a13 बराबर इसके नीचे हो जाएगा, a21 बराबर यहाँ हो जाएगा, a22 बराबर यहाँ हो जाएगा, a23 बराबर इसके नीचे हो जाएगा, a31 बराबर यहाँ हो जाएगा, a32 बराबर यहाँ हो जाएगा, a33 बराबर। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे चलेंगे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा प्लस, फिर हो जाएगा यानी कि माइनस, और यहाँ हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ हो जाएगा प्लस, ऐसे चलेगा, यानी कि चिन्ह बदलेगा। देखिए प्लस से गुणा करेंगे प्लस में प्लस में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे प्लस में, तो माइनस में 1 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 1। ठीक है, अब देखिए प्लस से गुणा करेंगे माइनस 1 में तो माइनस में नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस में 3 हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो 0 ही आएगा तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो हो जाएगा माइनस में 3। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे प्लस में 1 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1, और ये 3 है आपका। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे c बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे, और देखिए इस आव्यूह में इस सभी संख्या को लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ जाएगा माइनस में 1, और यहाँ लिखेंगे माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम परिवर्तन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा c का परिवर्तन बराबर यहाँ हो जाएगा आव्यूह, और यहाँ पे ये पंक्ति सिस्टम में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 7 -1 यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा 1 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ हो जाएगा 0 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अभी जो c का परिवर्तन है यही आपका एडज्वाइन a का मान आया है। ठीक है, यही आपका एडज्वाइन a का मान होता है। अब देखिए इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, दोनों बराबर ले आ जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। देखिए आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, पहले देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा a बराबर, सॉरी a हो जाएगा यहाँ पे a इंटू यहाँ हो जाएगा a एडज्वाइन, यहाँ हो जाएगा a। अब इसके बाद क्या करें, a का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह, और देखिए a का मान यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 1, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ लिखेंगे 3 4, यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 3 3 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे।
अब देखिए इसके बाद यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुणा, गुणा लगा देंगे, फिर इस प्रकार से हो जाएगा अब्यू। अब इसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइन ए का मान ये वाला आया नहीं, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 3 हो जाएगा माइनस में 3 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 1 0 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 0 1, फिर इस प्रकार से अब्यू को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर का मिटा देते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, इधर हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस पहले पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, तीसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। चलिए इधर करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे यहाँ पे आब्यू। अब देखिए आब्यू बनाने के बाद क्या करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ हो जाएगा 7, और यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -3। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे इस 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा +3, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इस प्रकार से आब्यू को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए हमें थोड़ा ये बड़ा कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस दूसरे पंक्ति 3 स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -4। अब इसके बाद क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -3। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3। अब देखिए हम 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा +4, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा +0। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा +3। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस तीसरे पंक्ति 3 स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 7 में तो यहाँ पे आ जाएगा 7, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि -3। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 4 से गुणा करेंगे -1 में तो यहाँ हो जाएगा -4। ठीक, अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा +3, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे -3 में तो यहाँ हो जाएगा -3, और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ हो जाएगा 0, और देखिए 4 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा +4। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे आब्यू, और देखिए आब्यू बनाने के बाद क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे जाएगा 1, फिर इस प्रकार से आब्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आया है। इसके बाद क्या करेंगे हम, यानी कि ये जो राइट हैंड साइड है इसको भी लिख चलेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिए उसको उतार यहाँ पे जाएगा साड़ी में A बार यहाँ पे जाएगा गुड़े, और देखिए यहाँ पे इंटू का मतलब होता है गुड़े, आई का मान होता है जो, तो यहाँ लिख देंगे आई। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये राइट हैंड साइड उतारे हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे साड़ी में A का मान रखेंगे और आई का मान रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से बराबर लगाएंगे, और देखिए साड़ी में A का मान यहाँ पे ऊपर आया था ना, 1 आया था, तो यहाँ लिखेंगे 1 गुड़े, फिर यहाँ हो जाएगा इस प्रकार से आब्यू। इसके बाद क्या करेंगे देखिए यहाँ पे जो आई का मान होता है यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ होता है 1 0 0, यहाँ होता है 0 1 0 0 0 1, फिर इस प्रकार से आब्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आई का मान होता है और ये साड़ी का मान हमें निकाले हुए थे। ठीक है, अब देखिए 1 से गुणा करके यही आएगा, फिर यहाँ पे बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से आब्यू हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0, यहाँ पे जाएगा 0 1 0, यहाँ पे जाएगा 0 0 1, फिर इस प्रकार से आब्यू को बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिए ये तो आ गया है। अब चलिए क्या करते हैं, इधर का मिटा लेते हैं। इधर का मिटाने के बाद क्या करेंगे ए इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए सबसे पहले इधर का मिटा लेते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं ए इनवर्स का मान निकालते हैं, बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे होता है यानी कि ए इनवर्स बराबर यहाँ पे होता है एडजॉइन ए, फिर बटे में होता है साड़ी में ए। ठीक है, अब देखिए आप लिखेंगे
ए इनवर्स बराबर, और देखिए यहाँ पे एडजॉइंट ए का जो मान निकाले थे देखिए यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको हम मिटाए नहीं, इसको एक छोड़ दिए हैं क्योंकि एडजॉइंट ए का मान हमें यही आया था। तो अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए के स्थान पर इसको रखेंगे। चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह, और यहाँ पे लिखेंगे 7 - 3 यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ हो जाएगा 0 1। इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। और देखिए साड़ी का ए का जो मान आया था 1 आया था, तो 1 से इसमें भाग करेंगे तो यही संख्या आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर, इस प्रकार से बना देंगे आव्यूह, और यहाँ पे लिखेंगे 7 - 3 यहाँ हो जाएगा, यानी कि माइनस में 3, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 1 0, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 0 1। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए इनवर्स का भी मान आ चुका है, यही आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा पहला नंबर सवाल। अब चलिए इसको मिटा क्या करते हैं, दूसरे नंबर सवाल को यहाँ लिख करके उसको भी हल करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। ए वाला प्रश्न 100% इस साल आपके बोर्ड में 8 नंबर के पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, इसको हल करके हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पहले नीचे वाला ये दिया है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 2x + y - z बराबर 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - 2y + 3z बराबर 8, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 3y + 2z बराबर 4, ठीक है। अब चलिए इसको हल करके हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे a बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए इस आव्यूह में क्या करेंगे, x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, और इसमें से भी x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, और इसमें से भी x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक लिखेंगे। देखिए यहाँ पे x का गुणांक 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2, y का गुणांक 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1, z का गुणांक -1 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, और इसमें x का गुणांक 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 3, और इसमें हो जाएगा माइनस में 2, और इसमें हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है x का गुणांक 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4, और y का गुणांक -3 है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 3, और देखिए z का गुणांक 2 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा 2। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए इस आव्यूह में क्या करेंगे, ये देखिए तीनों में x y z है, तो यहाँ पे लिखेंगे x y z। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। फिर देखिए इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे b बराबर, इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो लास्ट में 1 है, 8 है, 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 8 4। फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद करेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ था समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए, इसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है, यानी कि ax बराबर होता है b, a को उधर फेंक देंगे, यहाँ हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग इस फार्मूले को देखेंगे तो x का मान यहाँ पे दिया हुआ है, b का मान यहाँ पे दिया हुआ है, मगर a इनवर्स का मान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a इनवर्स का पहले मान निकालेंगे। उसका मान निकालने के बाद क्या करेंगे, तीनों का मान इसमें रख देंगे। उसके बाद x y z का मान निकालेंगे, वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए a इनवर्स का मान कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे होता है a इनवर्स बराबर एडजॉइन, यहाँ हो जाएगा a, फिर बटे में जाएगा साड़ी में a, ठीक। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साड़ी में a का मान निकालेंगे, उसके बाद एडजॉइन a का मान निकालेंगे। जब दोनों मान निकल जाएगा इसमें रख देंगे यहाँ पे ऊपर और नीचे, तो a इनवर्स का मान निकल जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो a बराबर ये दिया हुआ है, इसी के सहायता से क्या करेंगे, पहले साड़ी में a का मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 है ना इसको पहले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, ये अगर यहाँ पे 2 लेंगे तो ये हो जाएगा पहला पंक्ति पहले स्तंभ हो जाएगा, यानी कि 2 के सामने वाला और 2 के नीचे लगाया हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा कोष्टक। देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे 2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 4, और ऑलरेडी यहाँ माइनस होता है। और देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 3 में, 3 तरीका हो जाएगा 9, और देखिए यहाँ पे माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है, प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा 1, फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में, तो यहाँ पे जाएगा
6 और देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है, 4 से गुणा करेंगे 3 में 4 3 हो जाएगा 12, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे ये -1 है, इसको लेंगे तो यहाँ पे होता है प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 1, फिर कोष्टक। अब देखिए पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9। अब इसके बाद क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 2 में, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है और ये 8 माइनस में माइनस हो जाएगा प्लस, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे साड़ी में a बराबर यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 9 में से घटाएंगे 4 तो बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा -1 गुणे, और देखिए 12 में से घटाएंगे 6 तो यहाँ बचेगा -6 और यहाँ हो जाएगा -1 गुणे 9 में से घटाएंगे 8 बचेगा -1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे साड़ी में a बराबर, इसका गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस। ठीक, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साड़ी में a बराबर यानी कि 17। इतना करने के बाद बस अब ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे साड़ी में a का मान निकाल दिए हुए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे एडजॉइंट a का मान निकालेंगे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे यानी कि उपसारिक, देखिए आप लिख रहे हैं उपसारिक। ठीक, अब देखिए उपसारिक लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे M11 यहाँ हो जाएगा M12 और यहाँ हो जाएगा यानी कि M13 बराबर। ठीक, अब देखिए इसके नीचे हो जाएगा M21 बराबर, यहाँ हो जाएगा M22 बराबर, यहाँ हो जाएगा M23 बराबर और इसके नीचे हो जाएगा M31 बराबर और यहाँ हो जाएगा M32 बराबर और यहाँ हो जाएगा M33 बराबर। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आप लिखा M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है, अगर आप लोग इसमें देखेंगे ये जो a बराबर आव्यूह है, ये वाला ये M11 है, ये M12 है, ये M13 है और ये M21 M22 M23 M31 M32 M33। ठीक है, यानी कि ये जो a बराबर दिया इसी के सहायता से क्या करेंगे यहाँ पे इसका मान निकालेंगे। देखिए यहाँ लिखा M11 तो ये M11 है, इसको लेंगे तो देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति पहले स्तंभ का बचेगा 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 3 में 3 3 करना हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ लिखेंगे 9, इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक, ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे M12 निकालेंगे, तो ये M12 है तो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ का बचेगा 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा और देखिए 4 से गुणा करेंगे 3 में 4 3 हो जाएगा 12 माइनस में इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -6। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा M13 तो ये M13 पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ का बचेगा 3 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 माइनस में और देखिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे 2 में 4 दूनी 8 माइनस में यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है माइनस हो जाएगा प्लस और इसको घटाएंगे माइनस में 1 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है M21 तो ये M21 है तो यहाँ हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ का बचेगा 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 2 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 1 में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये वाला गायब हुआ था ये वाला गायब हुआ था, इससे इसमें गुणा कर दिए इससे इससे गुणा करेंगे 3 1 कम 3 माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ हो जाएगा 3 घटाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा M22 तो ये M22 है तो यहाँ हो जाएगा दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का बचेगा 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4 और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ये देखिए यहाँ पे दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ का हो गया था ये वाला, ऐसे करके इससे गुणा किया 2 दूनी 4 हो गया था, इससे गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 यहाँ हो जाएगा यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये माइनस प्लस यानी कि 4 और इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखा M23 तो देखिए ये M23 है तो दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 2 3 दूनी हो जाएगा 6 ये माइनस में और देखिए इसके बाद क्या करेंगे ये वाला गायब हुआ था ये वाला गायब हुआ था यानी कि इससे इसमें गुणा किए और इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4 और इसको जोड़ेंगे माइनस में 10 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ये M31 है तो देखिए यहाँ पे तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ का बचेगा 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे इस 2 से गुणा करेंगे 1 में तो माइनस हो जाएगा प्लस 2 1 कम 2 तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ लिखा M32 तो ये M32 है यानी कि तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ का हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6 और देखिए यहाँ पे ये वाला गायब हो गया था, इससे इसमें गुणा किया इससे गुणा करेंगे 3 1 कम 3 यहाँ पे ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ जो माइनस प्लस 3 1 कम 3 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखा M33 देखिए M33 है तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ का हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 4। ठीक है, देखिए ये वाला गायब हो गया था इससे इसमें गुणा किया इससे गुणा तो माइनस में हो जाएगा
3 जोड़ेंगे माइनस में 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए उधर बताते हैं। देखिए इसको पहले मिटा देते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा सहखंड। देखिए आप लिख रहे हैं सहखंड और यहाँ पे लिखेंगे A11 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा A12 और यहाँ पे जाएगा A13। ठीक, और यहाँ पे जाएगा A21 और यहाँ पे जाएगा A22 और यहाँ पे जाएगा A23 और देखिए इसके नीचे हो जाएगा A31 बराबर, यहाँ पे जाएगा A32 बराबर, यहाँ पे जाएगा A33 बराबर। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे चलता है प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस फिर प्लस यहाँ पे चलता है और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ पे यानी कि माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक, चलिए गुणा करते हैं हम। देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो ये 5 आएगा प्लस में, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 6, और देखिए इसको प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो माइनस में 1 आएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 1। अब देखिए इसके बाद यहाँ प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा 8, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे माइनस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 10, और देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्लस से गुणा करेंगे प्लस में तो यहाँ हो जाएगा 1, और देखिए यहाँ पे यानी कि प्लस से गुणा करेंगे माइनस में तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 9, और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे माइनस में 7 आएगा। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे C बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। अब आप भी बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो संख्या इसको लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 6 माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ लिखेंगे 10 और यहाँ हो जाएगा 1 फिर माइनस में 9 और यहाँ जाएगा माइनस में 7, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए ये जो आया है इसका हम क्या करेंगे परिवर्त कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे C का परिवर्त बराबर, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे और यहाँ जाएगा 5 6 सॉरी देखिए यहाँ पे ये पंक्ति है ना इस तरह बदल देंगे, यानी कि ऐसे है तो ये नीचे आ जाएगा 5 यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 6 यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ लिखेंगे ऊपर 1 यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 7, इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे बताए हैं हम आपको A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन A फिर बटे मतलब साड़ी में A, तो पहले इसका मान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं। देखिए हम लिखेंगे A इनवर्स बराबर यहाँ हो जाएगा एडजॉइन A और बटे में जाएगा साड़ी में A। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, साड़ी में A का मान है 17 तो आप लिखेंगे 1/17 हो जाएगा, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो C का परिवर्तन आया है ना ये वाला, यही आपका एडजॉइन A का मान होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो इसके स्थान पे क्या करेंगे, इसको रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 6 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ लिखेंगे 9 और देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा यानी कि देखिए यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 7 हो जाएगा। इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर इसके आगे हल करेंगे तो इधर नहीं दिखेगा, चलिए इधर हल करते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले इधर का मिटा देते हैं। अब देखिए इधर का मिटा दिए हुए हैं। अब चलिए इसके आगे इधर हल करके बताते हैं, बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे समीकरण निकाय को आप भी इसे हल करना है तो उसका एक फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले ही हम लिख के बता दिए थे, एक बार और लिखते हैं। देखिए यहाँ पे होता है यानी कि x बराबर A इनवर्स B। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x का जो मान था यहाँ पे हम निकाले थे यानी कि XYZ था, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे XYZ आव्यूह में क्या हो जाएगा इस प्रकार से आव्यूह और आप लिखेंगे XYZ, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बराबर लगाएंगे। और देखिए A इनवर्स का मान जो है ये वाला, देखिए यहाँ पे A इनवर्स का मान ये निकल के आया है, तो A इनवर्स के स्थान पे इसको रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/17, फिर इस प्रकार से आव्यूह बनाएंगे। और देखिए संख्या जो उसको लिखेंगे यहाँ हो जाएगा यानी कि 5 1 1 और यहाँ हो जाएगा 6 8 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 9 और यहाँ लिखेंगे माइनस में 1 और यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा माइनस में 7, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे गुणा लगाएंगे, फिर यहाँ पे इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। देखिए B का मान भी निकाले थे तो यहाँ पे था B का मान 1 8 4, फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। अब देखिए इतना करने के बाद फिर यहाँ लिखेंगे XYZ, ये हो जाएगा आव्यूह में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 1/17, फिर इस प्रकार से आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे, देखिए 1 से गुणा करेंगे 5 में हो जाएगा 5, 8 से गुणा करेंगे 1 में हो जाएगा प्लस में 8, 4 से गुणा करेंगे 1 में हो जाएगा प्लस में 4। ठीक, अब देखिए इसके बाद 1 से गुणा करेंगे 6 में तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 64 हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 4 से गुणा करेंगे 9 में तो माइनस में 36 हो जाएगा। ठीक, 1 से गुणा करेंगे 1 में माइनस में 1 हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे 10 में तो यहाँ हो जाएगा प्लस में
80। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे 7 में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, यानी कि 7 चौक 28। फिर इस प्रकार से आप को बंद कर देंगे। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर देखिए यहाँ लिखेंगे एक्स वाई जेड, फिर इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे आप भी बनाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे 1/17 और इस प्रकार से आप भी बना देंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, ऊपर हो जाएगा 17, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 34, और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 51। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, ये हो जाएगा आप भी में। ठीक, अब देखिए इसके बाद फिर बराबर लगाएंगे, 17 से क्या करेंगे सभी भाग कर देंगे, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तियां 51। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आप भी बनाए हैं इसके बाद क्या तुलना कर देंगे। चलिए इधर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर से ऊपर तुलना, एक्स बराबर हो जाएगा 1, वाई बराबर हो जाएगा 2, जेड बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।